नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे दुष्कर्म का मामला दिन पर दिन ट्विस्ट एंड टर्न लेता नजर आ रहा है। जैसे जैसे मामले की जांच योगी फोर्स कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो अब अभिमुक्तेश्वरानंद के पापों की कहानी कहां तक पहुंची है, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। शाहजहांपुर के शख्स का बड़ा दावा। शाहजहांपुर के रमाकांत दीक्षित नामक युवक ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन शोषण मामले में बड़ा दावा किया है, लेकिन ये दावा खुद रमाकांत की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रमाकांत ने मीडिया के सामने आकर कहा कि आशुतोष पांडे ने उन पर दबाव बनाया कि वो अपनी बेटियों से शंकराचार्य के खिलाफ झूठे दुष्कर्म के आरोप लगवाए। उन्होंने विस्तार से बताया कि 3 लोग उनके घर आए, फोन पर आशुतोष से बात कराई गई और कहा गया कि स्वामी जी को ठीक करने के लिए बेटियों से आरोप लगवाओ, बदले में सुरक्षा, पैसे और सुविधाएं मिलेगी। रमाकांत ने इनकार कर दिया, कहा कि वो शंकराचार्य से मिल चुके हैं और उनके चरित्र से वाकिफ है और कभी आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन इस दावे पर कई गंभीर सवाल हैं। रमाकांत दीक्षित खुद इस मामले से जुड़े हुए थे। पॉक्सो एफआईआर में उनका परिवार पहले से चर्चा में था। अगर दबाव सच में बनाया गया था तो उन्होंने इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साध रखी थी, ये सवाल उठ रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को यह बात क्यों नहीं बताई गई? अचानक मीडिया में आकर ये यू टर्न क्यों लिया गया? कई लोग इसे रमाकांत की सफाई या स्वामी को बचाने की साजिश मान रहे हैं। अगर वो सच बोल रहे हैं तो मूल आरोपों पर सवाल उठता है, लेकिन बिना ठोस सबूत के ये दावा संदिग्ध लगता है। यह सिर्फ पीछे हटने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले में इतना बड़ा पलटवार आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। रमाकांत का ये बयान मामले को और उलझा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही है। पुलिस अब आशुतोष पांडे से पूछताछ कर रही है, लेकिन रमाकांत दीक्षित का ये दावा उनकी अपनी स्थिति को बचाने का प्रयास लग रहा है। अगर जांच में ये झूठ साबित हुआ तो रमाकांत खुद कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। ये ट्विस्ट मामले की सच्चाई को छिपाने की कोशिश जैसा प्रतीक हो रहा है, जहां असली पीड़ितों के बयान के सामने रमाकांत जैसे लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार की जांच में ऐसे दावे जांच के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन रमाकांत का ये बयान संत के खिलाफ चल रही कार्रवाई को कमजोर नहीं कर पाएगा। सच्चाई अदालत और सबूतों से ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल रमाकांत दीक्षित का ये दावा संदेह के घेरे में है और ये संत के खिलाफ मजबूत सबूतों को चुनौती देने का नाकाम कोशिश लग रहा है। जांच टीम से क्या बोले पीड़ित लड़के। प्रयागराज के झूसी पुलिस ने हरदोई पहुंचकर पॉक्सो मामले में पीड़ित नाबालिग लड़कों के बयान दर्ज किए और ये बयान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बेहद गंभीर है। पुलिस ने बच्चों से अलग अलग और सामूहिक पूछताछ की, कलमबंद तरीके से और वीडियो रिकॉर्डिंग पर बयान लिए। बच्चों ने एफआईआर में दर्ज दुष्कर्म के आरोपों को दोहराया और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी पर स्पष्ट आरोप लगाए। आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए दावों की पूरी पुष्टि की गई, जिसमें माघ मेले के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म शामिल है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के बयान मजबूत हैं। उन्होंने संत और अन्य पर गंभीर आरोपों की पुष्टि की है। मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और प्रत्येक सबूतों की पड़ताल जारी है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें बीएनएस की धारा 351 खंड 2 और पॉक्सो की धारा 3, 4 खंड 2, 5, 6, 16 और 17 लगाई गई। बच्चों के ताजा बयानों ने मामले को और मजबूत कर दिया। गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई। पुलिस टीम हरदोई से लौटकर जांच तेज कर रही है।
ये बयान संत के खिलाफ सीधे सबूत है, जहां पीड़ितों ने खुद आरोपों की पुष्टि की है। ऐसे में कोई भी सफाई या ट्विस्ट पीड़ितों के बयान को कमजोर नहीं कर सकता। योगी फोर्स की जांच निष्पक्ष और तेज है, जो ऐसे गंभीर मामले में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। पीड़ित लड़कों के बयान मामले की सच्चाई को और उजागर कर रहे हैं और अब कानूनी प्रक्रिया में संत पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ये विकास दिखाता है कि आरोप बेबुनियाद तो नहीं हो सकते, बल्कि पीड़ितों के मुंह से निकले सच जैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर नाबालिग है तो वो ऐसे झूठ फैलाकर करेंगे क्या। इसीलिए अभी जांच जारी है, लेकिन बच्चों के बयान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एक मजबूत सबूत बनकर सामने नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट के दरवाजे पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले उन्होंने खुद बयान दिया था कि अगर गिरफ्तारी हुई तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा मान लेंगे, लेकिन अब अचानक यू टर्न लेकर हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। मतलब वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो बार बार कह रहे थे कि आपके पास अगर कोई सीडी है तो उसे सार्वजनिक कर दो, अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती करी है तो मैं उस गलती को भी स्वीकार कर लूंगा, अगर आप हमें जेल भेजेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा और आपके लगाए आरोपों को भी सुन लूंगा, जो आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। लेकिन अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूरी तरीके से अपनी ही बातों से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी उनकी गिरफ्तारी हुई भी नहीं है और उससे पहले ही वो जमानत लेने के लिए सीधे हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि उनका डर बिल्कुल जायज है। ये दिखाता है कि आरोप कितने गंभीर है और जांच का दबाव कितना बढ़ गया है। एक उच्च पद पर बैठे धार्मिक नेता को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता राजश्री गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से दाखिल की गई। हाई कोर्ट में नोटिस जारी हो चुका है और सरकारी अधिवक्ता कार्यालय को सूचित किया गया है। सुनवाई जल्द होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि मामला संवेदनशील है और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगी हैं। ये पूरा मामला प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ, जो पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर हुई। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जो तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य के शिष्य है, उन्होंने जिला कोर्ट में सेक्शन बीएनएस की धारा के तर्ज पर ये अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने एसएचओ को फोर्थविथ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एफआईआर में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई है। आरोप माघ मेले के दौरान नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने देर रात 11:30 बजे के आसपास ये एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। पहले संत ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि ये साजिश है, गौरक्षा जैसे मुद्दे से ध्यान हटाने की ये कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि बच्चे कभी उनके गुरुकुल में आए ही नहीं है। आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, लेकिन अब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करना उनके डर को साफ जाहिर करता है। पहले वो गिरफ्तारी को सीएम की इच्छा मानने की बात कर रहे थे, लेकिन जांच तेज होने पर कानूनी सुरक्षा की तलाश में हाई कोर्ट पहुंचकर ये यू टर्न कई सवाल खड़े करता है। क्या पीड़ितों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूत इतने मजबूत हो गए हैं कि गिरफ्तारी तय मानी जा रही है? पुलिस की 5 सदस्यीय टीम हरदोई पहुंचकर पीड़ित नाबालिग लड़कों के बयान दर्ज कर चुकी है, जो आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। बच्चों ने आशुतोष ब्रह्मचारी के दावे को दोहराया है, वीडियो रिकॉर्डिंग और कलमबंद तरीके से बयान दिए हैं। योगी सरकार की फोर्स इस मामले में निष्पक्ष और तेजी से जांच कर रही है। झूसी पुलिस, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट और अब हाई कोर्ट, सब कोई एक्टिव हो गए हैं। संत की याचिका से मामला और जटिल हो गया है, क्योंकि अग्रिम जमानत मिलना या ना मिलना धार्मिक संस्थान की छवि और पीड़ितों की न्याय की उम्मीद और कानून की बराबरी पर असर डालेगा।
हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष मजबूत सबूत पेश कर सकता है, जहां पीड़ितों के ताजा बयान, मेडिकल जांच और अन्य साक्ष्य मौजूद है। अगर जमानत मिली तो जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन अगर खारिज हुई तो गिरफ्तारी भी तय है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि धार्मिक नेतृत्व, नाबालिगों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे पद पर बैठे व्यक्ति पर पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप लगना खुद में बड़ा मुद्दा है। स्वामी जी के इस कदम से लगता है कि वो आरोपों से घबराए हुए हैं, जांच के दबाव में आ चुके हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। लेकिन अदालत ही अंतिम फैसला करेगी। क्या अग्रिम जमानत मिलेगी या जांच आगे बढ़ेगी? क्या ये साजिश है या सच सामने आ रहा है? सबकी नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर टिकी है, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर फैसला मामले की दिशा तय करेगा। योगी फोर्स की जांच जारी है, पीड़ितों के बयान मजबूत है और कानून सबके लिए बराबर चल रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है और इस ट्विस्ट के बाद मामला कहां तक पहुंचता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।